महामानव या महापुरुष कौन होते हैं? हर व्यक्ति जब पूर्ण समर्पण और भक्ति भाव के साथ गुरु आज्ञा में जीवन लगाता है, अपना जीवन समाज के कल्याण में लगाता है, तब वह महापुरुष बनता है। ऐसे ही महापुरुष जिनको समाज आदरणीय, पूजनीय कहता है, युवाओं के द्वारा वे श्रद्धेय बने एवं लाखों करोड़ों भटके नौजवानों को राह दिखा चुके हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन परिचय हम आपको देने जा रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर प्रणव पंड्या। सन 1950 में 8 नवंबर रूप दीपावली के दिन चारों तरफ दिए और रोशनाइयों के बीच सितारों की नगरी मुंबई में ध्रुव तारे की चमक सा रत्न अवतरित हुआ। माँ सरस्वती के आंचल में और पिता सत्यनारायण जी के कुल में। महामानव के आगमन का संकेत सिर्फ ऋषि और तपस्वी समझ लेते हैं। वैसे ही तत्कालीन संत अवधूत दिगंबर स्वामी नित्यानंद बाबजी को ये अवगत हो गया था कि भविष्य के युवाओं को ध्रुवीय दिशा निर्देश देने महान शक्ति संसार में अवतरित हो चुकी है, जिनका नामकरण स्वयं उन्होंने किया प्रणव शंकर, जो कि बाद में स्कूल कॉलेज में किसी टीचर के द्वारा शंकर हटा दिया गया और प्रणव रह गया। शैक्षणिक जीवन के दौरान ही हमारे श्रद्धेय सन 1963 में 13 साल की आयु में पहली बार गुरुदेव के संपर्क में आए और वहीं से युग निर्माण योजना मिशन से जुड़ने के बाद समय समय पर तपोभूमि मथुरा तथा शांति कुंज हरिद्वार में लगे कई शिविरों में भाग लेते रहे। साथ ही डॉक्टरी की पढ़ाई भी निरंतर चलती रही और जनवरी 1972 में MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर से MBBS तथा दिसंबर 1975 में मेडिसिन में MD की उपाधि गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही सन 1971 में शैल जीजी से उनका विवाह संपन्न हुआ। त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति रही जीजी ने पग पग पर श्रद्धेय का साथ निभाया। उन दिनों भी इंदौर में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ जीजी की भी पढ़ाई चल रही थी। तब डॉक्टर साहब को अपने अध्ययन में ज़्यादा समय मिल सके, इसलिए उनके स्कूटर में पेट्रोल डालने के पैसे बचाने के लिए जीजी स्वयं के कॉलेज में बहुत दूर तक पैदल पढ़ने जाती थी और इस तरह वे पैसे बचाकर डॉक्टर साहब के स्कूटर में पेट्रोल डालने का प्रबंध कर दिया करती थी। विवाह उपरांत डॉक्टर बनने के बाद से सन 1976 से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरिद्वार तथा भोपाल के अस्पतालों में इंटेंसिव केयर यूनिट के प्रभारी के रूप में कार्यरत रहे। भारतीय चिकित्सक संघ API के सदस्य बने। इसी क्षेत्र में गहन अध्ययन, कई वर्कशॉप, सेमिनार्स के संचालन के साथ साथ अनुसंधान शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। सन 1977 में श्रद्धेय और जीजी के जीवन में पूज्य गुरुदेव तथा माताजी की वाटिका के सुरभित पुष्प के रूप में चिन्मय भैया का जन्म हुआ। उसी बीच डॉक्टर साहब को उनके कार्य क्षेत्र की उपलब्धि के लिए विदेशों में नौकरी के कई प्रस्ताव भी आए, लेकिन पूज्यवर के सुझाव पर श्रद्धेय ने भौतिक सुख के उन प्रस्तावों को ठुकराकर जीजी के साथ गुरुदेव के युग निर्माण मिशन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। इस प्रकार गुरुदेव के आग्रह पर आकर्षक पेशकश को छोड़ दिया और भारत में ही रहने का फैसला किया। यह गुरु शिष्य संबंध की एक शुरुआत थी, जिसमें पहले अधिक बलिदान और तपस्या की मांग की और गुरुदेव ने डॉक्टर साहब को ब्रह्म वर्चस्व के निर्देशक के रूप में कार्यभार सौंपा। उस समय एक बार गुरुदेव ने सबके सामने अपनी कलम उठाकर कहा था कि मेरा यह कार्य आगे कौन बढ़ाएगा। तब सभी शिष्यों के बीच में से गुरु कृपा से साहस करके डॉक्टर साहब ने अपना हाथ ऊपर उठाया था। आगे चलकर श्रद्धेय ने अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन का कार्य अपने हाथ में लिया, जिसका आज हिंदी समेत अन्य कई भाषाओं में प्रकाशन हो रहा है और आज लाखों घरों में अध्यात्म की इस अखंड ज्योति को पहुंचाया जाता है। लगभग 5 दशक पूर्व आचार्य श्री ने जिस समग्र शिक्षा केंद्र की संकल्पना की थी, उस कल्पना को साकार करने के लिए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी का सुलभ अध्ययन कर विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय कर सन 2002 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसकी आधारशिला के 2 मुख्य स्तंभ हैं: आध्यात्मिक मानवतावाद, वैज्ञानिक आध्यात्मवाद, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तथा PhD तक की विभिन्न प्रकार के कोर्सेस उपलब्ध है, जिसमें शिक्षा के साथ
श्रद्धेय डॉक्टर साहब द्वारा गीता की क्लासेस भी चलाई जाती है, जहां बच्चों के बीच जाकर उनका बचपना झलकने लगता है। वहीं वे लाखों करोड़ों युवाओं के पथ प्रदर्शक के रूप में सतत सक्रिय है। मिसाइल मैन कहे जाने वाले हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर दिया की स्थापना की, जिसका उद्देश्य युवाओं के सपनों में आदर्शवाद लाना, युवाओं को स्वस्थ, आत्मनिर्भर, शिक्षित, विनम्र और सामाजिक व राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना, भारतीय युवाओं की विचार प्रक्रिया को नया रूप देना, विश्व में शांति और सद्भाव के साथ सतयुग वापस लाना, वैज्ञानिक आध्यात्म से युवाओं में देवत्व की अभिव्यक्ति करना। श्री डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को मिले विभिन्न सम्मान। सन 1998 में ज्ञान भारती सम्मान, सन 1999 में अमेरिका में हिंदू ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अमेरिका के विख्यात संस्थान नासा द्वारा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के प्रचार प्रसार हेतु संस्तुति एवं विशेष सम्मान। सन 2001 में कोलकाता में भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार राष्ट्र सेवा सम्मान। सन 2006 में सेवाग्राम वर्धा द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2011 में मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान। सन 2013 में जयपुर में युवाओं की राष्ट्र आदर्श का तरुण क्रांति पुरस्कार दिया गया। फरवरी 1992 में लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया। श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने विश्व भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, सिडनी, ऑकलैंड आदि में विभिन्न विषयों पर अपने संबोधन दिए हैं। तो ऐसे हैं हमारे श्रद्धेय, जिन्होंने अपने आप को एक भौतिक चिकित्सक से एक आध्यात्मिक चिकित्सक में और एक मेधावी, गुणवान, अनुशासित छात्र से एक पूर्ण समर्पित शिष्य के रूप में रूपांतरित किया। ऐसे विराट व्यक्तित्व का कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसको कुछ चंद मिनटों में समेट पाना संभव नहीं है। महामानव बनने की इस यात्रा में न जाने उन्होंने अपने आप को कितना गलाया और कितना तपाया होगा, इसकी व्याख्या शब्दों में नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस यात्रा के दौरान शरीर पर लगभग 13 से ज्यादा सर्जरी हो चुकी है, जिनमें से कुछ तो बड़ी ही जटिल सर्जरी थी, लेकिन सूर्य और गुरुजी की ध्यान शक्ति से रात और दिन जन कल्याण और गुरु कार्य पूर्ण श्रद्धा से अनवरत कर रहे हैं। इसीलिए तो वह हम सबके श्रद्धेय है। ऐसे महामानव को बारंबार नमन, वंदन, अभिनंदन।